जिसको ज्यादा मोहब्बत करते हो, तुमको छोड़ के चला जाएगा। तुमको पैसा बहुत कमाना है, लेकिन गुलामी करके 10,000 5,000 से तो पैसा नहीं कमा सकते हो। पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि हमारा कोई आदमी मेरे को छोड़ के न जाए। अगर मेरे भाई अगर पैसा नहीं कमाए ना, अपने माँ को अपने हाथ से मारोगे एक दिन तुम। अगर तुमने पैसा नहीं कमाया ना, अपने छोटे बच्चे को मरते हुए देखोगे। पैसा बहुत कमाना है, अगर पैसा नहीं कमाए तो अपने बाप को मारोगे तुम। पैसा नहीं कमाओगे, जिस बीवी पर अपना जान देते हो, उस बीवी को अपने हाथों से गला दबाओगे। पैसा बहुत कमाना है, पैसा बहुत कमाना है। हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, गरीब है तो क्या हुआ, हम कम पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ, हम लोग कातिल नहीं है, हम अपने लोगों का कातिल नहीं बन सकता मैं। हम लोग कभी भी अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। अगर मेरा पिताजी का तबीयत खराब होता है, हम लोग डॉक्टर के पास में उसको लेकर के गए, डॉक्टर बोला 10 लाख रुपया दो, तुम्हारे पिताजी बच जाएंगे। लेकिन मैं 10 लाख रुपया नहीं दे पाया। मेरे पिताजी फोटो बन के दीवार पर लटक गए। मैंने पिताजी मेरे मर गए ना मैंने मार दिया, मेरे पिताजी मर गए ना मैंने मार दिया, आपने मार दिया। और पिताजी फोटो में लटके रहेंगे और जब तुमको देखेंगे तो बोलेंगे एक कमीना आदमी को जन्म दिया था, जिसके लिए अपने सपने को मार मार करके बड़ा किया, उसने ही मेरा जिंदगी को खत्म कर दिया। आज हमारे पिताजी हो सकते हैं, वो आप अपनी माँ हो सकती है, जिसने अपने दूध पिला करके हम लोग को बड़ा किया है। अपने माँ का हम लोग कातिल हो सकते हैं। जिस बीवी पर जान छिड़कते हैं, उसका भी यही हाल हो सकता है। अगर 20 लाख रुपया खर्चा करना हो, जमीन बेचेंगे, सोना बेचेंगे, तब तक बीवी फोटो बन के लटक गई। वो दिन भी आएंगे जब आपके बच्चे का तबीयत खराब होगा और 10 लाख रुपया खर्चा करना होगा, तो बच्चा हॉस्पिटल के अंदर में पापा पापा बोलते उसका दम निकल जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। पैसा बहुत कमाना है, पैसा बहुत कमाना है कि मेरे अपने लोग मुझे छोड़ के न जाए। पैसे के अभाव में जिसको जाना हो तो जाएगा, उसको मैं नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं जाएगा। मेरा बीवी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा माँ हो, मेरा पिताजी हो, मेरे को बहुत पैसा कमाना है। ये सुन लो, बहुत पैसा कमाना है। जब मैंने भी ज्वाइन किया, बोला तुम लोग के बस की बातें नहीं है, ये सब नहीं चलता है। ठीक है, नहीं चलता है। एक एक्सीडेंट मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी जो मैं आपको सामने शेयर करके स्पीच को खत्म करूंगा। आज से करीबन 6 साल पहले मेरा बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था। मेरा कमर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, मेरे सर के ऊपर में 56 सिलाई पड़े हुए, 56 सिलाई पड़ा हुआ। जब डॉक्टर आनंद उठा करके मुझे हॉस्पिटल में लेकर के गया, झारखंड की ही बात है, डॉक्टर बोला ये आदमी बचेगा नहीं। मैंने बोला बचेगा क्यों नहीं? मैंने थोड़ा सा सुना लेकिन मैं बोल नहीं सकता था। मैंने बचेगा क्यों नहीं? ये है एटीट्यूड। स्मार्ट वैल्यू सिखाया, किसी भी हालत में हार नहीं मानने का, किसी भी हालत में हार नहीं मानने का। जब डॉक्टर हाथ उठा दिया तब भी हार नहीं मानने का। मैं बचेगा कैसे? फिर भी होश आया। मैंने डॉक्टर को बोला भैया मेरे को भाई हमको कोलकाता जाना है, अपने को कोलकाता तैयारी करो। मैंने कोलकाता गया और मेरे को ठीक होने में 4 साल लगा। 4 साल, 26 लाख रुपया से ज्यादा खर्चा हुआ और 13 बार से ज्यादा एडमिट हुआ हॉस्पिटल के अंदर में। भाग्यश भगवान ने बुद्धि दिया था कि स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया था। मैंने 4.5 साल काम नहीं किया, हर हफ्ता इनकम आते गया, आते गया, आते गया। मैंने अपना ट्रीटमेंट कराते गया, कराते गया, कराते गया। 1 रुपया का भी लोन नहीं हुआ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं लाख रुपया कमा तो सकता हूं, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। हो सकता है 1 महीना मिले, 2 महीना मिले, 4 साल नहीं मिलेगा, लेकिन स्मार्ट वैल्यू 4 साल मुझे देता गया, देता गया, देता गया। जब भी कोई फोन करता था जूनियर, बोलता था कि सर बहुत काम हुआ, मुझे अपना हेल्थ देखो। कंपनी फोन करता था मिस्टर राजू सिंह डोंट वरी, पहले अपना हेल्थ देखो, बहुत काम होगा बाद में। ये है स्मार्ट वैल्यू कंपनी। अगर मेरे पास में पैसा नहीं होता, मेरे पिताजी जमीन जायदाद बेच करके भी मुझे नहीं बचाते और मैं फोटो बन के दीवार पर लटक जाता, फोटो बन के दीवार पर लटक जाता और पीछे क्या छोड़ के जाता। उस समय मेरी 2 महीना की बेटी थी, एक बेटी को छोड़ के जाता। 3 साल शादी की हुई थी, उतना कम उम्र में एक औरत को विधवा बना के जाता। यह है स्मार्ट वैल्यू से मिला हुआ।
जब मैं बच गया ना तो लोग बोलते थे कि तुम्हारी बच्ची का मुंह देखा कि भगवान ने दुआ तुम्हारे जान वापस कर दिए, तुम्हारे बीवी का कोई दुआ पाठ लग गया इसलिए तुमको जान वापस हो गया, तुम्हारे माँ बाप का कोई दुआ करम लग गया इसलिए लग गया। लेकिन दोस्तों मैं जानता हूं कि मुझे क्या लगा। जब मैं आईसीयू में लेटा हुआ था डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया, उस समय जाकर मेरी बीवी भगवान से दुआ करती, शायद भगवान उसके दुआ को ठुकरा देते। जब मैं आईसीयू में लेटा हुआ था, जब डॉक्टरों मेरे हाथ उठा दिए थे कि आदमी बचेगा नहीं, उस समय मेरे पूरे माँ बाप जाते भगवान से दुआ करते, शायद भगवान उनका दुआ ठुकरा देता। लेकिन जो आदमी आईसीयू में लेटा हुआ है, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया, उसके लिए स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएशन 26 लाख आदमी अगर एक साथ भगवान से दुआ करे कि इस आदमी का जान वापस कर दो, तो कैसे मिलेगा? कौन बोलता है कि स्मार्ट वैल्यू का घर होती है, गाड़ी होती है, पैसा होती है, एक 2 महीने की बेटी को उसका बाप भी मिलता है, ये है स्मार्ट वैल्यू। एक औरत को एक सुहाग मिलता है, ये है स्मार्ट वैल्यू। एक पूरे माँ बाप का उतना सहारा मिलता है, ये है स्मार्ट वैल्यू। लेकिन इसके लिए स्मार्ट वैल्यू आपको करनी पड़ेगी, जम करके करना पड़ेगा। ये सब अगर करेंगे आपके जिंदगी में हर सपने पूरे होंगे। अगर नहीं ठीक से करोगे मेरे भाई, हम लोग गरीब आदमी है, साधारण आदमी है,